सर्वांना नमस्कार. फक्त शिक्षण या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सगळ्यांचे स्वागत. मित्रांनो, इयत्ता 7वी प्रथम घटक चाचणी कृतीपत्रिका विषय हिंदी सुलभ भारती ही प्रश्नपत्रिका उत्तरासह आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. वेळ 1 तास, एकूण गुण 20 गुणांची ही जी चाचणी तयार करण्यात आलेली आहे ही संपूर्ण अध्ययन निष्पत्तीवर तयार करण्यात आलेली आहे आणि आपल्याला सरावासाठी देण्यात येत आहे. ही चाचणी बघण्यापूर्वी माझी आपणास नम्र विनंती, माझ्या फक्त शिक्षण यूट्यूब चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, नोटिफिकेशन ऑन करा, म्हणजे माझे नवीन व्हिडिओ तुम्हाला सहज मिळत जातील. तर चला सुरुवात करूया. प्रश्न पहला, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए. परिच्छेद, तर परिच्छेद बघूया आपण. एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी. यहाँ से लेकर दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी, यहाँ तक ये पैराग्राफ है. और पहला प्रश्न इस पर है, दादी माँ के साथी कौन कौन थे? तो 2 अंक के लिए दादी माँ के साथी थे नीलू और चिंकी. अगला प्रश्न है, दादी माँ की दीन दुनिया थे ये थे. दादी माँ की दीन दुनिया थे चिड़िया और चूहिया. अगला प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर लिखिए. 2 अंक के लिए. परिच्छेद में आए दादी माँ के गुण और पेड़ के नीचे बिल में रहती थी. परिच्छेद में दादी माँ के कौन से गुण आए हैं? तो समझदारपना और सयानी, और पेड़ के नीचे बिल में रहती थी चूहिया. निम्न कहावत का अर्थ लिखो. 1 और 1 11. 1 और 1 11. एकता में बल, इसका अर्थ है. एकता में ताकत है, इस विषय पर आपने विचार लिखिए. स्वमत लिखना है, आप जो भी लिखेंगे सही होगा. जी हाँ, एकता में बड़ी ताकत है. एकता का अर्थ है देश के विभिन्न घटकों में विभिन्न विचारों और विभिन्न मान्यताओं के बावजूद सभी लोगों के बीच प्रेम, एकता और भाईचारा बनाए रखना. सभी में से एक होने की भावना को एकता कहा जाता है. जब हम सभी एकजुट रहेंगे तो हम मजबूत बने रहेंगे. अगर एकता हो तो हम किसी भी समस्या का सामना करने में सक्षम हो सकते हैं. प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृति कीजिए. कौन सा परिच्छेद है? मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे. यहाँ से लेकर करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग ले, यहाँ तक ये पैराग्राफ है. उस पर पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. 3 अंक के लिए. मेरे यहाँ लोग डैश डैश की तलाश में आना कम कर दे. कितने भाग्यशाली हो कि तुम डैश डैश वातावरण में रहते हो और हम तो डैश डैश के जंगल में बदल गए. तो पहली, मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में, कितने भाग्यशाली हो तुम कि प्रदूषण मुक्त, और हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए. परिच्छेद पढ़कर निम्न प्रश्न के एक वाक्य में उत्तर लिखिए. गांव वालों को क्या समझना जरूरी है? गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझना जरूरी है. गांव वाले सर्वांगीण विकास के लिए किसका सहयोग ले सकते हैं? गांव वाले सर्वांगीण विकास के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का विकास ले सकते हैं. और गांव की समृद्धि में ही शहर की खुशहाली सम्मिलित है, इस विषय पर आपने विचार लिखिए. गांव की समृद्धि में शहर की खुशहाली समाहित है, इस पर आपने विचार लिखने है, स्वमत लिखना है. तो सही है, आप जो लिखेंगे वो सही आंसर होगा. उत्तर, यदि हमारे गांव समृद्ध होंगे तो किसान मन से मेहनत कर शहरों में लोगों के लिए अनाज उत्पादन करेंगे और शहर के लोग खाने पीने की चिंता छोड़ केवल अपने कार्य पर ध्यान देंगे. ऐसा करने से एक देश की अर्थव्यवस्था विकास के पथ पर चलती है. यदि गांव में समृद्धि होती है तो शहर की खुशहाल बढ़ी जाती है, क्योंकि शहर के लोगों को इस चीज़ की चिंता नहीं करनी पड़ती कि उनके परिवार और उनकी भोजन या किसी भी अन्य प्रकार की वस्तुओं का ख्याल कौन रखेगा. ये चिंता करने की जरूरत नहीं. प्रस्तुत कविता पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए. 2 अंक के लिए कृतियाँ कीजिए. पहले कविता कौन सी देखते हैं? फूल और कांटे, ये कविता है. और इस पर पहला प्रश्न है, कविता में फूल और तितलियों के बीच का अंतर. तो फूलों के रंग अलग अलग है और तितलियों के रंग एक जैसे हैं, यह अंतर है. दूसरा प्रश्न है, कविता पर. कविता में फूल और तितलियों को क्या संदेश दिया गया है? फूल और तितलियों को यह संदेश दिया गया है कि सभी लोग अलग अलग हैं और अलग अलग तरह से जीते हैं, लेकिन सभी लोगों को सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए. हमें दूसरों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, भले ही वे हमारी तरह न हो.
और लास्ट प्रश्न है कविता पर, कविता से क्या सीख मिलती है, अपने विचार लिखिए। मुझे लगता है कि कविता बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायी है। यह हमें यह सिखाती है कि सभी लोगों को सम्मान और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, भले ही वे हमारी तरह न हो, और एक दूसरे के साथ भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। ये कविता और तितलियाँ, ये दोनों प्रश्न दो अलग है, लेकिन इसके आंसर एक ही आते हैं। तो और फिर मिलेंगे, तब के लिए धन्यवाद।